एक बात दिमाग में ज़रूर रहा कि किसी अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर बनना है, नेट वेट कंप्लीट करके प्रोफेसर बनना है, फिर ये राजनीति का काम भी करना है। लेकिन हम लोग का जब वो समय आया तो बिहार इस दौर में चल रहा था कि जिसको डिग्री नहीं था वो लोग प्रोफेसर बनते थे, जिसको ज्ञान नहीं था वो लोग प्रोफेसर बनते थे। जो डिग्री वाले लोग थे, हमारे टाइम में नेट वेट की परीक्षा बंद हो गई। और आपको मैं बता दूं कि एक BS वाजपेयी हुआ करते थे, उस समय के एक बड़े संपादक थे जो एक पत्रिका निकालते थे, विचार मीमांसा। विचार मीमांसा करके पश्चिम चंपारण के रहने वाले थे और एक पत्रिका निकालते थे। और उस पत्रिका में वो पाक्षिक निकलता था, 15 दिनों पर वो निकालते थे। उस पत्रिका में उन्होंने एक बार डिटेल्स किया था, हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े नेताओं का उन्होंने डिटेल्स उसमें किया था, बिहार का भी डिटेल्स किया था, जिसमें बिहार में एक बार प्रोफेसर घोटाला हुआ था। और उस प्रोफेसर घोटाला में लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और उसमें कई मंत्रियों के ड्राइवर, उनके घर के नौकर, उनके घर की बहू, जिनका जो ठीक से पढ़े लिखे भी नहीं थे, उन लोगों को भी प्रोफेसर की डिग्री देकर कॉलेज में ज्वाइन करने का अवसर दे दिया गया था। आपको मैं बतौर उदाहरण बताना चाहूँगा कि उस समय बिहार में एक विधायक हुआ करते थे और आज भी हैं, रामानंद यादव जी, जो फतुहा से विधायक होते थे, उनको भी प्रोफेसर बना दिया गया था। और पटना वुमेंस कॉलेज में जब वो ज्वाइन करने गए तो एक मिस्टर लिसेरिया थी कॉलेज की प्रिंसिपल। मिस्टर लिसेरिया ने कहा कि आप अपना ज्वाइनिंग का पत्र मुझे दीजिए और एक आप आवेदन भी लिख के मेरे को दीजिए कि जिसके माध्यम से आपको ज्वाइनिंग करवाया जाए, आपका ज्वाइनिंग एक्सेप्ट किया जाए। तो उन्होंने जो दरखास्त लिखा उसमें 50 गलतियाँ थी और उन्होंने कहा उस पिटीशन पर लिखा कि आप प्रोफेसर बनने के योग्य नहीं हैं, इसलिए आपको प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन नहीं कराया जाएगा, आप मेरे कॉलेज को खाली करिए, यहाँ से बाहर जाइए। और उन्होंने उनको ज्वाइन नहीं कराया, जिसके लिए बहुत बड़ा विवाद हुआ था। और ये सारी बातें विचार मीमांसा जो BS वाजपेयी जी की पत्रिका निकलती थी उसमें आया था। उस समय के राष्ट्रपति थे तत्काल शंकर दयाल शर्मा जी, उनका भी पूरा जीवनी आया था। ज्योति बसु जी मुख्यमंत्री थे बंगाल के, उनका भी पूरा जीवनी उन्होंने लिखा था। बाद में किस प्रेशर में, किस दबाव में एक बार उनके पूरे पत्रिका को और उनके स्टाफ को बहुत मार मारा गया था, पूरे पत्रिका को जला दिया गया था। उसके बाद वो कहाँ गुमनामी में चले गए फिर पता नहीं लगा। तो ये दौर था उस समय का, जिस समय हम लोग को प्रोफेसर बनने का शौक़ था, जो कॉलेज में जाएंगे, बच्चों को बढ़िया से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लेक्चर देंगे, प्रोफेसर के रूप में एक महत्व आएगा। चूँकि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको एक लालसा रहती है कि हमको इस प्रकार का काम करना चाहिए। बाकी ये छोटा मोटा हमने BPSC कंप्लीट किया था, 43वीं BPSC कंप्लीट किया था। BDO की नौकरी के लिए हमको अवसर मिला था, लेकिन हमने ज्वाइन नहीं किया। उस समय हमको शौक़ नहीं था ये सब काम करने का। एक शौक़ था जरूर प्रोफेसर बनने का, लेकिन वो भी शौक़ पूरा नहीं हुआ। राजनीति अपना निरंतर कार्य था, तो इसी को करते करते इसी में आगे जो होना हुआ। सर, आप केसरिया विधानसभा, कल्याणपुर विधानसभा जब एक था तो आप केसरिया विधानसभा के विधायक थे। जब अलग हुआ आप, मतलब दोनों में, जब दोनों एक था तब आप लड़े और जीत गए, इतने बड़े विधानसभा। नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, 10 में मैं केसरिया विधानसभा में लड़ा। उस समय केसरिया विधानसभा अलग हो चुका था, 10 में ही बना कल्याणपुर विधानसभा। अच्छा, उसी समय आप केसरिया से जीत गए जी। फिर आप उसके बाद 15 में कल्याणपुर हमको ट्रांसफर कर दिया, यहाँ से भी जीत गए जी।